अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। बहुत दिनों के बाद, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि डॉक्टर साहब आजकल बहुत बिजी हैं और दोस्तों के लिए भी टाइम नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, बहुत मेहरबानी। बहुत बहुत धन्यवाद आरजू जी। आई वाज इक्वली मिसिंग यू। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम सो और आई सॉरी कि मैं होप कि नहीं सर, मैं समझ सकती हूँ आप बिजी थे, आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह का काम था। लेकिन सर आज हम चाइना को डिस्कस करेंगे। चाइना और भारत की सर बहुत ही याराना लग रहा है आजकल, और हम लोग बहुत परेशान हैं सर कि ये चल क्या रहा है। तो सर ये बॉर्डर डिस्प्यूट और ये तमाम बातों के ऊपर भी कहा जा रहा है कि डिस्कशंस चलेंगी। तो क्या लग रहा है आपको कि चाइना और भारत के बीच में जो रिलेशंस है वो बेहतर होने जा रहे हैं? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा था आरजू जी यही बात कि राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं, उन्होंने एकदम वही किया जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी भी पहुंच गए थे लाहौर मिलने के लिए अपने पाकिस्तान से संबंध सुधारने के लिए। यही काम प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया और ट्रंप साहब वाहवाही मार रहे हैं और बोले हमें पीस प्राइज दे दो। इस हिसाब से तो प्रधानमंत्री जी को पीस प्राइज देना चाहिए, क्योंकि पीस प्राइज अगर वॉर रोकने के लिए मिल रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी ने न जाने कितने वॉर रोके थे। वो श्रीलंका में गृह युद्ध होने वाला था, उसको मोदी जी ने रोका क्योंकि वहां पे उन्होंने इकोनॉमिक मदद करी। और उसके बाद अगर पीस प्राइज लोगों की सहायता के लिए नहीं मिलते हैं तो किस लिए मिलते हैं? ट्रम्प साहब को तो मुझे नहीं लगता कोई अभी तक पीस प्राइज मिला है, मगर प्रधानमंत्री जी को तो सियोल पीस प्राइज भी मिल चुका है। तो खैर, इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कई इंटरनेशनल सिचुएशंस को डिफ्यूज किया है। बल्कि ये तो रिटर्न में है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुतिन साहब को 2 बार तो न्यूक्लियर वेपन यूज करने से रोका था भाई। और अपने बच्चों को निकलवाने के लिए उन्होंने कई देशों में, जो कि हमारे बच्चे विदेशों में फंस जाते हैं, वहां जब युद्ध हो जाता है तो मोदी जी टेम्पररी हाल्ट करवा के बच्चों को निकालते हैं। यमन का है वाकया हमारे सामने, यूक्रेन का वाकया है। तो इस हिसाब से तो मोदी जी को भी नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। मैं तो उनके लिए भी नोबेल प्राइज की डिमांड करता हूँ। लेकिन जो आपने कहा चाइना वाले एंगल पे आते हैं, देखिए दुनिया बहुत तेजी से टर्न हो रही है। ट्रंप साहब अगर दुश्मनी बुला करके और व्लादिमीर पुतिन साहब के साथ दोस्ती कर सकते हैं तो हमने और चाइना में कौन सी ऐसी बात है कि यार हम दोस्ती नहीं कर सकते? हम भी दोस्ती कर सकते हैं। तो व्लादिमीर पुतिन साहब अगर यूएस पे भरोसा करने को तैयार है तो हम भी वी कैन टेस्ट आवर वाटर्स विद द क्या नाम है, चाइना। और देखिए, वेस्ट पे तो आप भरोसा नहीं कर सकते ना। वेस्ट ने तो अपना नियत दिखा दिया ना। आप बताइए, उन्होंने जो वॉर कर रहा है रशिया, उसको वो कह रहे हैं हमें सैंक्शन की जरूरत नहीं है। ट्रंप साहब का डबल स्टैंडर्ड देखिए। जो रशिया वॉर कर रहा है कह रहे हैं उस पर अभी सैंक्शन की जरूरत नहीं है, सब बढ़िया है। इंडिया जो कि वॉर नहीं कर रहा बल्कि खाली अब वो ऑयल खरीदा, उस पर डबल सैंक्शन लगा दिया उन्होंने। एक लगा दिया टैरिफ 25%, एक उसके ऊपर प्यूनिटिव टैरिफ फॉर ऑयल परचेजिंग। ठीक है, हमें तो अच्छा हो गया कि आपकी जो बात हम पहले जानते थे वो आज पता चल गई। लेकिन इससे नुकसान तो अमेरिका का ही होगा ना, क्योंकि बहुत तेजी से जो चाइना है वो भी इस बात को फील कर रहा है, क्योंकि चाइना को 90 दिन का समय दिया, हमें 21 दिन का समय दिया था प्यूनिटिव टैरिफ लगाने के लिए। तो चाइना इज ऑल्सो लर्निंग इट्स लेसन, वी आर ऑल्सो लर्निंग इट्स नेशन। और फिर हम तो पहले भी कह रहे थे आरजू जी, हमारी आपकी विशेष बात हुई है कि द आइडियल सिचुएशन विल बी चाइना, रशिया एंड इंडिया कमिंग अलोंग। और रशियंस इतना इंडिया को प्यार करते हैं, और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली रशियंस को सब स्टैंडर्ड समझते हैं, मूर्ख हैं वो लोग। क्योंकि रशियंस वाकई, मेरे तो कई रशियन फ्रेंड से कहते हैं वी आर एशियंस, यहां तक वो कहते हैं। तो इसलिए ये जो बॉर्डर पे डिस्कशन होने के लिए वांगी साहब आ रहे हैं, वी शुड सिट डाउन एंड डिस्कस आवर। एक दिन में तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि वांगी साहब आएंगे एंड देन एवरीथिंग वुड बी सॉर्टेड आउट। मगर कहने हैं ना कि एक शुरुआत होगी, पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर देखना है। चाइना को भी ये समझ में आ चुका है कि कम्युनिज्म कोई सक्सेसफुल मॉडल नहीं है। उनको चाहिए उनकी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, एंड हमें चाहिए कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो सारे के सारे डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएं। और चाइना को ये भी समझ में आ रहा है जो पाकिस्तान डबल रोल प्ले कर रहा है। आप अगर पहुंचे हुए हैं, आपको होस्ट कर रहा है ट्रम्प, तो आप क्या समझिए चाइना की नींदें नहीं उड़ रही होंगी? चाइना में नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या कर रहे हैं आसिम मुनीर जी। आप समझ रहे हैं ना? उसके बाद इतना ही नहीं, ट्रम्प साहब के कहने पे जापान भी शहबाज शरीफ जी को बुला रहा है, मैंने पढ़ा कहीं पे। लेकिन सर आप लोगों को भी तो एक तरह से फिक्रमंद हो जाना चाहिए। आपके यहाँ भी तो इस चीज को सीरियसली लिया जा रहा होगा कि ट्रम्प जो है वो एक तरफ तो पाकिस्तान से हाथ मिला रहे हैं और दूसरी तरफ चाइना भी इस बात से यकीनन फिक्रमंद होगा कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन कैंप की तरफ जा रहा है। तो क्या भारत इसीलिए चाइना की तरफ चला गया क्योंकि अमेरिका ने हाथ छोड़ दिया है?
नहीं ना, अमेरिका ने हमारा हाथ का पकड़ा था यार, हद हो गई। हम कौन सा अमेरिका से हाथ पकड़वा रहे थे? अमेरिका वांटेड टू बी अ ट्रस्टेड अलाई नहीं फॉर द। सर, बड़ी दोस्तियां चल रही थी सर। वो जो ट्रम्प जब पहले बार आए थे एज अ प्रेसिडेंट, तब मोदी जी के साथ बड़ी उनकी दोस्ती यारी मशहूर हो रही थी। और कई फंक्शंस भी दोनों कंट्रीज ने आपस में एक दूसरे के लिए किए थे। उस हिसाब से तो ज्यादा दोस्ती उनकी नवाज शरीफ साहब के साथ थी। उनकी बिटिया की शादी में पहुंच गए थे बिना बताए वीजा के, और आप कहते हैं हाय तौबा, वीजा के बिना आ गए, हाय तौबा। तो वो तो उस हिसाब से उन्होंने अपना पहली स्वेरिंग इन सेरेमनी में नवाज साहब को बुला लिया था। और इस हिसाब से नवाज साहब इतना कुछ होने के बाद भी, पहलगाम अटैक के बाद भी, उन्होंने इंडिया को एक बार कंडेम नहीं किया। तो अगर आप दोस्ती की बात करेंगे तो नवाज शरीफ के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कह चुके हैं कि भैया वो अच्छे आदमी है, उन पर एक बार भरोसा किया जा सकता है। तो ये आपका कौन सा है कि भाई वो अगर दो नेता हैं, दो देश के नेता हैं, वो लीडर है भाई अपने अपनी कंट्रीज के। ट्रम्प साहब अनडाउटेडली विश्व के सबसे ताकतवर कंट्री के राष्ट्रपति हैं, तो उनका अपना एक घमंड होना दिखे। जो लड़की सुंदर होती है उसको थोड़ा तो ईगो आ जाता है, आपको वो झेलना पड़ता है। तो भाई सिमिलरली अगर कोई एक बंदा है वो दुनिया की सबसे पावरफुल पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो थोड़ा बहुत तो उसके अंदर ये सब चीजें ईगो आना वो है। मगर पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप से हमें कोई डर नहीं लगता, क्योंकि वो रिलेशनशिप चलेगा ही नहीं। पाकिस्तान को अब कभी भी वो आर्म नहीं करेंगे उस तरीके से कि कल को अमेरिका में ही वो पाकिस्तान उनके गले पड़ जाए। तो गया जमाना जब वो सद्दाम हुसैन को आर्म कर दिया करते थे या किसी और कंट्री को, पाकिस्तान में जो उनका भय है, क्योंकि अमेरिका को रेडिकल इस्लाम से डर लगता है, पाकिस्तान को वो अब वो ट्रस्ट नहीं कर सकते। हाँ, पाकिस्तान को वो बैक करते रहेंगे। जैसे लेकिन सर जी, एक मिनट ये मैं बोल दूं, पाकिस्तान की धरती से धमकी दे रहे हैं आपके आसिम मुनीर साहब, तो ये उनसे दिलवाया जा रहा है, आप इसको समझिए। आई डोंट थिंक कि वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं। सर हम तो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते सर। हमें तो फ्लू भी होता है ना, तो अमेरिका की मर्जी से होता है। अमेरिका वाले कहते हैं चलो फ्लू कर लो अपने आप को। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि ये भारत और चाइना की जो दोस्ती है सर, ये आर्टिफिशियल सी नहीं लगती? आप एक वो कंट्रीज जो लोग लड़ती रहती हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट भी है, बॉर्डर की टेंशन भी है, और बार बार जब आप लोग हथियार बनाते हैं और पाकिस्तानी पैनलिस्ट या पाकिस्तान से कहा जाता है कि जी मिसाइल्स और सारी चीजें आप हमारे लिए बना रहे हैं, हमें डरा रहे हैं, तो कहा जाता है नहीं नहीं नहीं, आपके लिए नहीं है, ये तो हम चाइना के लिए बना रहे हैं। तो एक ऐसी कंट्री जिसके लिए आप सारा हथियार भी चाइना का कह के लेते हैं, उसके साथ एकदम से सर बहुत ज्यादा दोस्ती, कुछ आपको लगता नहीं दाल में कुछ काला है? नहीं नहीं, आर्टिफिशियल दोस्ती क्या होती है भाई? जो इंटरनेशनल रिलेशन, देखिए ऐसा है, मित्रता अलग अलग, मित्र एक वर्ड है जो कई हम्म। ट्रांजैक्शंस के लिए उसके जो कंटेंट है वो वेरी कर जाते हैं। आप अपने हस्बैंड की भी, मैं अपने वाइफ का भी मित्र हो सकता हूँ, मैं अपनी कलीग का भी मित्र हो सकता हूँ, मैं अपनी माता जी का भी मित्र हो सकता हूँ, मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी फ्रेंड हो सकता हूँ। मैं मित्र सबका हूं, मगर जो मेरी वाइफ के साथ ट्रांजैक्शन होगा, जो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ट्रांजैक्शन होगा, जो माता जी के साथ ट्रांजैक्शन होगा, वो अलग है। लोग कहते हैं कि भाई माँ और बेटा एक समय के बाद फ्रेंड बन जाते हैं, वो फ्रेंडशिप और दूसरी फ्रेंडशिप के कंटेंट दूसरे होते हैं, बट द वर्ड इज मित्र। उसी तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन में जो मित्रता होती है वो आपकी मित्रता वो नहीं होती है जो सोशल फ्रेंडली होता है कि भाई दोस्त के लिए जाते नहीं। ये मित्रता नीड्स की होती है, ये मित्रता इंटरेस्ट की होती है, ये मित्रता अपने जो देश के जो हित होते हैं उनके लिए होती है। तो जैसे जैसे हितों के का टकराहट दूसरे तो होता जाएगा, मित्रों के समीकरण बदलते जाएंगे। यहाँ पे कोई किसी पे अगर आंख मूंद के भरोसा कर ले कि हम चाइना आज मेरा मित्र हो गया, आप चाइना हमारे लिए अपनी जान दे देगा, हाँ, ये तो सही नहीं बात। सर, ट्रस्ट तो नहीं आ सकता ना। और कहीं ना कहीं सर चाइना का पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती, तो खैर मैं नहीं कहूंगी, हमारे यहाँ वैसे दोस्ती कही जाती है, लेकिन जो रिश्ता रहा है या जिस तरह के टर्म्स रहे, उसको देखते हुए भारत पूरी तरह से चाइना पे ट्रस्ट तो नहीं कर सकता। भारत किसी पे भी पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकता भाई, इवन रशिया पे हम पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते ना। सबकी अपनी अपनी नीड है, कोई हमें धोखा नहीं देगा। लेकिन मान लीजिए व्लादिमीर पुतिन साहब ऐसी जगह बैठे जहां उनका फायदा होने वाला है और उनके फायदे के कॉन्सिक्वेंस में हमारा नुकसान होगा। वो हमारा नुकसान नहीं चाहते, लेकिन उनका फायदा हो रहा है और उससे हमारा नुकसान हो रहा है, तो व्लादिमीर पुतिन साहब क्या करेंगे? अपना फायदा रोक देंगे हमारा नुकसान के लिए? ऐसे कोई नहीं करता, ऐसे कोई नहीं करता। एक चीज होती है कि व्लादिमीर पुतिन साहब अपना फायदा भी सोचे और हमारा नुकसान भी सोचे, दोनों इंडिपेंडेंट होता। यहाँ वो नहीं है। अगर पुतिन साहब का फायदा हो रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंस में, एवज में, उसके हित द्वारा यदि हमारा नुकसान होता है तो वो ठीक है, उसका वो हानि आपको सहनी पड़ेगी। इसको मैं धोखा नहीं मानता।
कि भाई ये धोखा दे दिया, दोस्त बदल गए। भाई ठीक है, इंटरेस्ट बदल गए, इंटरेस्ट की जो डायनेमिक्स है वो बदल गया, अब उसमें हम आप क्या कर सकते हैं? दैट्स हाउ सिंपल इट इज। देयरफॉर आई एम सिंपली आर्ग्यूइंग आपसे ये आरजू जी कि ट्रांजैक्शंस बदलते हैं, हर 10 साल में समीकरण बदल जाते हैं। एक समय 1970 की दिहाई में आपने ही वो करवाई थी अमेरिका और चाइना की बीच की वो क्या कहते हैं मध्यस्थता बात करवाने के लिए, यू आर द टूल। आज वो नहीं है वैसा। तो एक समय जापान जो था वो जानी दुश्मन था अमेरिका का, आज वो जानी दोस्त है। तो ये तो हर 10 15 20 साल पे आपके देशों के साथ संबंध जो है वो चेंज होते रहेंगे। कोई परमानेंट मित्र नहीं होता, कोई परमानेंट शत्रु नहीं होता। हितों के बीच की टकराहट होती है, इंटरेस्ट के बीच की टकराहट होती है। जब इंडिया एक बड़ा पावर बन जाएगा आज से 10 साल बाद, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि देखिए परचेसिंग पावर पैरिटी पे देखिएगा तो ऑलरेडी $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया आज की डेट में है। अगर आप रियल डोमिनल उस पर देखिएगा तो इंडिया आज की डेट में $4 साढ़े $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के आसपास खड़ा हुआ है। ठीक है ना? तो वी आर ऑलरेडी अ जायंट, वी आर ऑलरेडी अ जायंट। वेस्टर्न मीडिया इसको एक्नॉलेज नहीं कर सकता, करना चाहता। उसका रीजन ये है कि चाइना ने वेस्टर्न मीडिया में बहुत ज्यादा पैसा इन्फ्लुएंस, पैसा उनको खरीदा हुआ है। इंडियंस ये काम पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। भाई हमें भी चाहिए $1-2 बिलियन, रख दो यार न्यूयॉर्क टाइम्स में अपने फेवर में पोस्ट निकलवाओ, वॉशिंगटन पोस्ट में। चाइना को हर जगह वर्ल्ड पावर वर्ल्ड पावर वर्ल्ड पावर, इंडिया को कोई वर्ल्ड पावर नहीं है। तो इंडियंस की भी शायद ये कमी है कि ये अपने पीआर में उतना इंटरेस्ट ही नहीं लेते। अगर चाइना जो है वो कुछ डॉलर खरीद बेच करके और वो अपने फेवर में न्यूज आर्टिकल्स लिखवा जाते, सारे कोई जानता है भाई कि आपके ऊपर हिट पीस लिखे जाते हैं, क्यों वेस्टर्न मीडिया में एक भी प्रो इंडिया स्टेटमेंट्स नहीं आते? उसका रीजन है बिकॉज इंडिया डजंट इन्वेस्ट इन दैट। भाई आपको आज की डेट में अपने फेवर में वही अगर प्रो एंटी मोदी गवर्नमेंट है उनके फेवर में बड़े बड़े आर्टिकल्स लिख दिए जाते हैं। हमारे यहाँ केजरीवाल जी के फेवर में न्यूयॉर्क टाइम्स में बहुत बड़ा आर्टिकल छाप दिया गया था। एज इफ की इंडियंस आज भी ये समझते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में अगर कोई बात छप गई तो वो भैया शाश्वत सत्य है। ऐसा तो नहीं होता। तो मेरा ये कहना है कि वेस्टर्न मीडिया से हमें ना इंडोर्समेंट ना कभी चाहिए थी और ना कभी चाहिए होगी। वेस्ट ने हमारा जितना नुकसान किया, एक ऐसी सभ्यता को जिसके पास इंजीनियरिंग मार्वल था, टेक्नोलॉजी मार्वल था, फिलोसफी मार्वल था, मैथमेटिक्स में हम चैंपियन थे, हमको उन्होंने दुनिया भर में सर्प चमेर वो सर्प क्या कहते हैं चार्मर कह करके दुनिया में फेमस करा दिया। हमारे बारे में बता दिया कि जी इनकी सोसाइटी में कास्ट सिस्टम है, इनहेरेंटली डिस्क्रिमिनेशन वाली सोसाइटी है और छुआछूत है। अरे छुआछूत हमें तुम बता रहे थे क्या जब ये तुम लिखते थे अपने जब अंग्रेज हमारे यहाँ थे तो क्या ये नहीं लिखते थे कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड? वो छुआछूत नहीं था, वो अनटचेबिलिटी नहीं था। उसके लिए कौन सा विलियम बेंटिक और वॉरेन बफिंग चाहिए थे? तो छुआछूत तो इनके अंदर भी खूब था, रेसिज्म के नाम पे काले गोरे का भेद करना। लेकिन जो है कि कास्ट के नाम का जो है वो तो दिख रहा है, लेकिन धर्म के नाम पे ये बिलीवर अनबिलीवर कहना छुआछूत नहीं होता है। तो देखिए इन लोगों ने हमें बदनाम किया है पिछले 150 साल से। हमें वेस्टर्न मीडिया की अप्रूवल चाहिए भी नहीं। और एक बात जान जाइए, ये वेस्टर्न मीडिया लिख के रख ले, जितना वो हमारे अगेंस्ट में लिखेंगे उतना ज्यादा हम बढ़ेंगे, हमको कोई रोक नहीं सकता। प्रधानमंत्री मोदी का लीडरशिप जो है इस समय वो डिसाइसिव है और आने वाले अभी कम से कम मुझे लगता है 6-7 साल मोदी जी कहीं नहीं जा रहे हैं, होगा तो 9 साल भी हो सकता है। मोदी जी भारत को एक बहुत सशक्त और एबल लीडरशिप देंगे। उसके बाद भी जो सेकेंड रंग ऑफ लीडरशिप है भारत का बहुत डिसाइसिव है, जिसमें अमित शाह जी है, योगी जी है, हेमंत साहब है, बहुत से अच्छे लीडर्स हैं। और क्या पता लेकिन हाँ सर, कोई नहीं सर हो सकता है आप भी आ जाए कभी, मगर सर अच्छा सोचना चाहिए सर। आप जैसे लोगों की जरूरत है मतलब आपकी गवर्नमेंट को। लेकिन सर ये बताइए कि जो अभी दोस्ती यारी दिखाई गई सिर्फ इस वजह से कि अमेरिका जो है वो साइड पर हो गया या पाकिस्तान की ज्यादा वाह करनी शुरू कर दी अचानक से किसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, यही स्टेप पहले क्यों नहीं लिया गया कि आप चाइना के साथ अपने टर्म्स को पहले ही बेहतर कर लेते? उसमें तो फायदा तो सभी का होता है, लड़ाई में फायदा किसी का नहीं है, सीधी बात है। अरे तो हमने कब बुरा किया था? चाइना नहीं कर रहा था ना, चाइना स्ट्रेंथ की भाषा बात कर रहा था। चाइना कह रहा था कि चाइना ने 1962 पे अटैक किया या इंडिया ने चाइना के ऊपर अटैक कर दिया? सर 1962 बहुत अरसा हो गया सर, छोड़ दें आप लोग तो मतलब पकड़ के बैठ गए 1962 भी और बाकी सारी जंगे भी। लेकिन बात सारी यही है ना कि आप लोग कभी आप लोग कह रहे थे कि बैन कर रहे हैं, कभी कुछ। देखिए ये डॉक्ट्रिनल है। जहां पे दलाई लामा साहब बैठे हुए हैं उनको लगता है दलाई लामा जी वो तिब्बत का वो है, तिब्बत इंडिया का पार्ट हुआ करता था। हमारे यहाँ के लीडर्स ने उसको जो है जी चाइना का पार्ट मान लिया। आज भी तिब्बतियन जो है वो कोका यूज करते हैं, दे आर मोर क्लोज टू इंडियन। तिब्बत की जो वो गवर्नमेंट इन एग्जाइल है हमारे यहाँ चलती है।
तो उनकी नाराजगी है चाइना वालों की। हमने तो, मैं ये कह रहा हूँ कि चाइना ने हम पे स्ट्रेंथ की बातचीत की ना। हम तो हिंदी चीनी भाई कह रहे थे, हिंदी चीनी भाई भाई, तो वॉर हो गया 1962 में। उसके बाद हम फिर 2 और कदम आगे गए, तो फिर उसके बाद गलवान में वो आने लगे जी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या नहीं कहता है, अहमदाबाद में शी जिनपिंग साहब को बुला करके झूला झुलाया, सब कुछ किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने टू वो शी जिनपिंग साहब। पर शी जिनपिंग साहब ने अपना जो है वो उनको ये था कि चाइना को वो सिल्क रोड रिवाइवल करनी है और चाइना का गोल्डन टाइम आ गया है, उसमें उन्होंने शायद इंडिया को एज अ थॉर्न देखा। लेकिन आज शी जिनपिंग को भी समझ में आ रहा है कि इंडिया को अनॉय करके और इंडिया के साथ दुश्मनी लेकर के आप आगे नहीं बढ़ सकते। और ये हमको भी समझ में आता है कि हम तो पहले भी कहते थे कि वेस्ट पे रिलाई नहीं किया जा सकता। हम अगर वेस्ट पे रिलाई किए होते तो वेस्ट बार बार दबाव जा रहा था कि क्वाड का मिलिटराइजेशन कर लो नाटो के तर्ज पर। हमसे तो वो बार बार कह रहे थे ना कि लेट्स मेक क्वाड एंड नाटो, मिलिटराइजेशन करो, हम देंगे आर्म्स एंड एम्यूनेशन, हम देंगे पैसा, जैसे नाटो टाइप का उसको रीजनल अरेंजमेंट बना लो आर्टिकल 52 यूएन चार्टर के अंदर में। वो तो भारत की भलमनसाहत थी ना, भारत ने मना कर दिया, भारत ने कहा नहीं, वी डोंट वांट मिलिटराइजेशन ऑफ आवर एरिया। हम तो इतने दूरदर्शी हैं। तो उसके बाद चाइना जो है उसने तो वैसा काम नहीं किया। चाइना तो पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा हो गया, उनको आर्म्स एंड एम्यूनेशन दे रहा है। तो नाउ चाइना हैज टू रीथिंक कि पाकिस्तान के ऊपर रिलाई करने से क्या वो अमेरिका को टक्कर दे पाएंगे। अमेरिका जो, क्योंकि वॉर में किसी का इंटरेस्ट नहीं है, इकोनॉमिक्स में सबका इंटरेस्ट है। और अमेरिका जो अभी एग्जिस्टिंग इकोनॉमी है उसको डिस्टर्ब करना चाहता है। दे वांट टू बिकम द डिक्टेटर ऑफ एवरीवन्स इकोनॉमिक पॉलिसी। हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, आप अपनी कीजिए। तो भाई लेट्स, हम किससे खरीदे, किससे क्या खरीदे, कब खरीदे, ये अमेरिका कौन डिसाइड करने वाला होता है भाई। हम सैंक्शन लगा रहे हैं, अमेरिका क्या इंटरनेशनल यूएन है क्या अमेरिका सैंक्शन लगा रहा है। मैं तो मोदी जी को सल्यूट पेश करता हूं कि आदमी खड़ा हो गया ट्रंप के सामने। हैट्स ऑफ टू मोदी जी। और भारत की हर जनता को मोदी जी का हाथ स्ट्रांग करना चाहिए कि उस बंदे ने वेस्ट के सामने खड़ा होकर दिखा दिया। हम कोई सोने की चिड़िया थे तो ये अमेरिका के बल पर थे क्या। ये मोदी जी ने जो किया है, मेरा तो दिल बाग बाग हो गया कि वेस्ट के सामने खड़ा हो गया, अमेरिका के सामने खड़े हो गए कि भाई बस। 2 बार खड़े हुए, पहली बार रशिया के साथ ऑयल लेने में खड़े हो गए वो, दूसरी बार ट्रंप ने उनके ऊपर जोर जार के कहा कि ये एक्सेप्ट कर लो कि हमने वॉर रुकाया। बंदा लड़ गया, उसने कहा नहीं रुकवाया तो नहीं रुकवाया, क्योंकि टैसिटली अप्रूवल हो जाएगा थर्ड पार्टी इंटरवेंशन का। वो अपने देश के हित के लिए बंदे ने अपनी पर्सनल हित को जान पे लगा दिया। हर भारतीयों को गर्व है प्रधानमंत्री मोदी की डिसाइसिव और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पे। 140 करोड़ लोगों का जो नेता होना चाहिए वो प्रधानमंत्री मोदी जी के जैसा। 2-3 बार उन्होंने वेस्ट से टक्कर लिया, उन्होंने रशिया के साथ खड़े हुए, रशिया को धोखा नहीं दिया। हमारी जो स्टैब्लिश्ड ट्रस्टेड फ्रेंडशिप थी उसके फेवर में मोदी जी खड़े हुए। इतना प्रेशर हमारे ऊपर आया उस समय, तो हम ट्रंप साहब के बहुत करीबी दोस्त हुआ करते थे, मित्र हुआ करते थे, फिर भी हमने जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया। हमारे ऊपर तब भी सैंक्शंस की बातें लगाई गई, हमने तब भी नहीं रुका। क्योंकि एक बार अगर हमारा रशिया ने साथ दिया था तो हमने भी रशिया को प्रूफ कर दिया रशिया से कि हम सैंक्शन सह लेंगे मगर आपके साथ जो है वो गद्दारी नहीं करेंगे, आपको किसी भी तरीके का छल कपट हमारी तरफ से नहीं मिलेगा। आज रशिया को क्या इस बात का यकीन नहीं हुआ कि हु आर इंडियंस, व्हाट दे हैव डन फॉर देम। तो इसलिए मोदी जी को भाई है कि 2 बार वो खड़े हो गए वेस्ट के सामने, पहले ऑयल के लिए, दूसरी बार उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि ये बोल दो कि तुमने इसको नहीं बल्कि अमेरिका ने रुकवाया, ट्रंप ने रुकवाया। द मैन स्टूड अप टू ट्रंप एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। सर बस कर दे वरना मैं रो पड़ूंगी। मोदी जी को मैंने ये वीडियो भेजनी है, वो आपको आज हमेशा सबको कहेंगे तुम ऐसा करो मटर छिलने जाओ और आपको उनकी सीट दे देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है नहीं, मैं मोदी जी को देखिए, मैं क्या पाऊंगा मगर मोदी जी से वाकई में मैं बहुत प्रभावित रहता हूँ। मैं लकी नहीं बिल्कुल। चाहे वो हमारे यहाँ भी ये कहा जाता है कि चाहे पाकिस्तान के लिए मोदी जी की पॉलिसीज वैसी नहीं है जैसे कि हम चाहते हैं, लेकिन डेफिनेटली अपनी कंट्री के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है और अपनी कंट्री को जिस तरह इकोनॉमी को और हर चीज को जहां वो ले गए हैं उस पे यकीनन उनकी तारीफ बनती है। बल्कि एक जमाने में तो हमारे यहाँ जो कुछ लोग पाकिस्तान से भी आया करते थे वो कहते भी थे, अब नहीं कहते, लेकिन वो एकदम पलट गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन पहले वो यही कहा करते थे कि हमें भी पीएम मोदी जैसे ही लीडर की जरूरत है। भारत सीखना तो सभी से चाहिए, चाहे वो आप उन्हें उनके देश को पसंद करें या ना करें, लेकिन पता नहीं पाकिस्तान और भारत की ये जो टसल चलती रहती है कहाँ जाके खत्म होगी। आरजू जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान के साथ भी बुरा नहीं किया। शपथ
ग्रहण के पहले समारोह में उन्होंने बुलाया नवाज शरीफ साहब को, स्वयं लाहौर गए, आईएसआई को बुलवा लिया पठानकोट में। आप क्या चाहती हैं? अगर आपको सिर्फ ये कि नहीं हमें तो बदनामी करना है इसको, वरना सही में तो उन्होंने जो पीस की कोशिश की, पाकिस्तान के ऊपर जो ट्रस्ट दिखाया, ये इसको पाकिस्तान की जनता तक तो जाना चाहिए ना, उनकी सिंसियर। बिल्कुल जाना चाहिए, एग्जैक्टली मैं मानती हूँ, बिल्कुल जाना चाहिए। और ये चीजें हमें समझनी होंगी, बजाय इसके कि सिर्फ और सिर्फ हम एक नेगेटिव थॉट लेके चले। हमें इन चीजों को अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। भारत, बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच।